जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का नाम ही हमारे आपके जीवन के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। जो 2 अक्षर का नाम है, उसी को जपने मात्र से ही हमारे आपके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम का प्रभुत्व मंदोदरी जानती थी और मंदोदरी समझती थी और रावण को बहुत समझा रही है कि मारीच भी इस छल कपट को जानता था और प्रभु की प्रभुता को जानता था, फिर भी उसका भी आपने बात नहीं माना। दूसरी बात कि जनक की सभा में तो आप भी थे और बलशाली भी थे, लेकिन एक धनुष को कोई हिला नहीं पाया बिना उनके। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। भंज धनुष जान की ब्याही, तब संग्राम जितेऊ किन ताही। सुरपति सूत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा। तो मंदोदरी कह रही हैं कि वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपुन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपुन खा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बाधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मर्यो, तेहि जानऊ 10 कंध। तो जिन्होंने विराध नाम के राक्षस और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे 10 कंध आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। ये मंदोदरी समझा रही है रावण को कि आप किसी तरीके से मान जाइए, क्योंकि उनकी प्रभुता को आप नहीं जानते। जही जल नाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। तो जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। तो सभा माझ जहि तब बलत माथा, करि बरूथ महु मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। तो जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहऊ। मुधा मान ममता मद बहऊ, अह कंत कृत राम विरोधा। काल विवश मन उपजन बोधा। तो हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं,
आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न होता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरह धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत साई, तहि भ्रम होहि तुम्हारी ही नाई। तो काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेवपुर, अजहु पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्रीनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। तो स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भूलकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपा लखरारी। तो यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तो ही, रामनु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका। तो हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहु बल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाया, कहु तात कवनी विधि पाया, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। ये अंगद कह रहे हैं और प्रभु पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ये चार मुकुट फेंके तो ये चार मुकुट कैसे आपने पाया और ये चार मुकुट किस प्रकार से फेंके। तो ये अंगद कह रहे हैं कि प्रभु, ये तो राजा के चार गुण हैं, साम दान अरु दंड विभेदा, निप उर बसहि नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चार राजा के हृदय में बसते हैं और उसके बाद देखा जाए तो ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। तो धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस, ते ही परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। तो दस शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। यही अंगद प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि उसके पास जो गुण नहीं थे, जिन गुणों का अभाव था, और जहां पर गुणों का खान है तो गुणों की खान के यहां चला आया। यही चार मुकुट, यही चार बातें हैं।
इसके आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।